जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है आदिवासी लोगों का छोटा गुप्तधन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, जो आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से मैं बार बार आपको कहता हूँ भाई कि ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो भाइयों, बात ऐसी है कि ये जो गुप्तधन की बातें हैं, इसमें समाज में बहुत सी अफवाहें होती है, बहुत सी चर्चाएं होती है। इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, वो जानकारी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो भाइयों, बात ऐसी कि जो पहला जो ज़माना था उसमें बैंक लॉकर नहीं थे। पहला 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी ये बातें हैं। तो लोग क्या करते थे, जो भी कुछ खजाना है, गहने हैं, सोना चांदी, जो बहुत ज़्यादा कीमती जो धातु है, वो ज़मीन के अंदर गाड़ कर रख देते थे। उसको गुप्तधन कहते हैं। हम कोई संदक में, पेटी में, मटके में डालकर उसको गाड़ देता था और उसके सेफ्टी के लिए कोई ना कोई टोटका करता था। कि जो पहला जो ज़माना था तो वो तंत्र मंत्र का ज़माना था, कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का वो ज़माना नहीं था। तो भाई, वो बात ऐसी कि उसमें अभी गुप्तधन में कैसे होती है कि दो तीन तरह के प्रकार होते हैं। एक छोटा गुप्तधन, एक मीडियम लेवल का गुप्तधन और एक बड़ा गुप्तधन, यानी उसको खजाना बोलते हैं, उसको माया बोलते हैं। अभी क्या हो जाता है ना कि जो पहले ज़माने के जो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे, वो दिन भर काम करते थे, कई काम करने को दूसरी जगह पे जाते थे। तो उनको कुछ वो पैसे मिलते थे, तो वो क्या करते थे कि उनके पैसे वो कोई चुरा के लेके नहीं चला जाए। इसी वजह से वो छोटे गुप्तधन का इस्तेमाल करते थे। छोटा गुप्तधन यानी वो बहुत ही छोटा रहता है। जैसे अभी आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आज के ज़माने में देखिए कि आपके बटुआ रहता है, आपका जो पॉकेट रहता है। मतलब आप अगर कहीं जाते हो, कहीं गाँव में जाते हो, कहीं दूसरे शहर में जाते हो, आप सफ़र करते हो, तो आपके साथ में जो पॉकेट रहता है, वो पॉकेट में जैसे 5 रुपये आपके, 50 रुपये हो, 500 रुपये हो, मतलब छोटे कम ज़्यादा आपके उसमें पैसे आपको जब ज़रूरत गिरती तो आपके जेब में रहते हैं। ठीक है। तो जैसा आज का ज़माने का जो पॉकेट है वो छोटा गुप्तधन ऐसा मान सकते हैं। और जो घर में जो आपने तिजोरी रहती है वो मीडियम लेवल का गुप्तधन होता है। और जो बैंक में जो पैसे होते हैं तो वो हाई लेवल का गुप्तधन, यानी वो खजाना होता है। एक आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसा जो ज़माना था पहला, तो जो छोटा गुप्तधन था, वो लोग आदिवासी लोग क्या करते थे कि कहीं भी वो दूसरी जगह पे काम करने को जाते थे, तो उनके झोपड़ी में जो कुछ पैसा था, जो कुछ सिक्के थे, कुछ उनका जो गहने थे, वो कोई चुरा के लेके ना चला जाए, तो छोटे गुप्तधन में रखते थे। अभी छोटा जो गुप्तधन होता है उसको हर रोज़ वो निकाल सकते हैं, हर रोज़ जमीन के अंदर रख सकते हैं, उसके ऊपर ऐसा ही टोटका होता है। और जो मीडियम लेवल का गुप्तधन होता है उसको साल में ही एक बार जमीन के ऊपर निकाल सकते हैं और फिर से ज़मीन में रखते थे अगर ज़रूरत गिरी तो। और जो सबसे बड़ा जो हाई जो लेवल का जो माया होती है, जो खजाना होता है, उसको कम से कम 10 साल तक उसको नहीं निकाल सकते, उसका ऐसा टोटका होता है। ये अलग अलग वो बातें होती है। जैसे आज के ज़माने में भी वो आप देखते हैं कि एफडीज है, कोई बॉन्ड होते हैं, ये वैसी बातें होती है। देखिए, ज़माना भला ही बदल जाता है लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो कभी नहीं बदलती। लेकिन भाई, वो क्या हो जाता है कि बहुत से लोगों को आज भी अगर कई ज़माने में धन है, खजाना है, माया है, तो संकेत वो शक्तियाँ देती है, उसके ऊपर जो टोटके होते हैं वो संकेत देते हैं। सपनों के माध्यम के द्वारा हो, रियल में हो, या कुछ उनको कुछ लोगों को ऐसी बातें महसूस होती है, कुछ सुनाई देता है, तो किसी गुरु से, तांत्रिक से जब वो पूछते हैं तो उनको अगर अच्छा गुरु मिल जाता है तो उनको सही जानकारी देता है। लेकिन अगर उनका गलत गुरु गुरु से पाला पड़ता है, या फिर कोई उनको ऐसा गुरु मिल जाता है कि भाई उसके पास में पूरा ज्ञान नहीं है, तो उनकी वो सही तरह से मदद नहीं कर पाता। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको गुरु करना चाहिए, और गुरु ऐसा करना चाहिए कि जिसके पास में इंद्रजाल विद्या और नारायणी विद्या, ये दोनों का भी ज्ञान हो, तभी आपको सही में आपको जानकारी दे सकता है। क्योंकि इंद्रजाल विद्या यानी रात है और नारायणी विद्या यानी दिन है। ठीक है। अभी जिसके पास में दोनों भी विद्या होती है उसको दोनों भी बातों का उसको ज्ञान होता है, और सामने वाले को सही तरह से वो ज्ञान दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है। तो इसी वजह से ऐसा ही आपको गुरु करना चाहिए। तो क्या होता है भाइयों कि बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, मेरे को ये संकेत मिले, मुझे सपनों के माध्यम के द्वारा संकेत मिले, मुझे रियल में संकेत मिले, मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये आवाज़ें सुनाई दी।
तो मैं भी उनसे जो भी मेरे पास कुछ सही ज्ञान है उनको मैं देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई वो क्या हो जाता है कि जैसे कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी चैनल की फ़ीस है भाई वो लागू रहती है। अभी पहले क्या है ना भाई, वो हम फ्री में लोगों को सेवा देते थे, लेकिन अब ये अगर कोई चैनल चलाना पड़ता है इसका जो खर्चा होता है वो बहुत मात्रा में आता है। जैसे उसमें लैपटॉप कैमरा से भी बातें होती है। और भाई वो देखिए बात ऐसी हो गई कि ईमानदारी का ज़माना भी नहीं रहा। जैसे मैं लोगों को फ्री में, लोग पहले मुझे पूछते थे गुरुजी ये क्या है वो क्या है, मैं उनको फ्री में बात बता देता था भाई। अभी जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ने मुझे कुछ पूछा, गुरुजी हमारा जो समस्या है उसका क्या हल है। अभी जैसे मैंने आपका हाथ देख के मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके समस्या के लिए आपको विधि करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। और कोई भी विधि पूजा के लिए कुछ खर्चा तो लगता ही लगता है। अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो मत करिए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। लेकिन कुछ फिर उल्टे लोग जो होते हैं फिर हमें फ्रॉड बोल देते हैं, हमें गलत बोल देते हैं कि आप लालची है, आप या अपने पैसों से पूजा करिए हमारे लिए। भाई मैं मेरे पैसों से आपके लिए पूजा कैसे कर सकता हूँ? समस्या आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, आपके लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई। और भी आप उल्टा मुझे अगर बोलोगे कि गुरुजी आप ही हमारे लिए विधि फ्री में करो, तो कैसे हो सकता है भाई? वो सरकार तो मेरे को कोई थोड़ी सामग्री फ्री में देती है, या फिर मेरे को कोई सरकार थोड़ी मेरे को पेमेंट देती है कि मैं आपके लिए विधि फ्री में करूँ। जिसकी समस्या है उसका विधि, तो विधि का खर्चा तो, हवन का खर्चा तो आपको ही लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया ना भाई, वो कि ज़माना बहुत उल्टा हो गया है। इसी वजह से अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मुझे कॉल करता है, व्हाट्सएप करता है, भाई पहले चैनल की फ़ीस जमा करिए, उसके बाद ही उसको हम जानकारी देते हैं। क्योंकि ईमानदारी से बोलने में भी कुछ फ़ायदा नहीं रहा, ईमानदारी की किसी का भला करने में भी कुछ फ़ायदा नहीं रहा। ऐसे उल्टे लोग हमें मिलते जा रहे हैं। हम अपना समय उनके भले के लिए देते हैं और वही हमें उल्टा फ्रॉड फिर बोल देते हैं। तो इसी वजह से हमने अभी चैनल की फ़ीस लगाई है। जिसको भी ज़रूरत है, जिसको हम पर भरोसा है, तो पहले फ़ीस जमा करेगा, उसके बाद उसको जानकारी मिल जाएगी। तो ये भाई वही बातें ऐसी होती है कि जो छोटा गुप्तधन होता है, ये पहले ज़माने में जो आदिवासी लोग, बंजारा लोग, गोपाल लोग ये जंगल में रहते थे तो उसका इस्तेमाल करते थे। और वो कहीं भी क्या करते थे, किसी पत्थर के नीचे, किसी किसी किनारे में, किसी गुफा में, किसी दरार में, किसी जमीन में उसको डालकर रख देते थे। उस पर बहुत ही छोटका टोटका हुआ करता था। और ऐसे छोटे टोटकों, ज़्यादा कोई बड़े टोटके नहीं होते, और जल्दी वो टोटके निकल जाते हैं और आसानी से वो धन किसी को भी मिल जाता है। तो मिल जाता है मतलब वो कोई बड़ा धन नहीं होता, जैसे छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि उसमें पावशेर, दो छटाक ऐसा कोई सोना हो, चांदी हो उसमें होती, फिर भी आज के ज़माने में वो बहुत मात्रा में होते हैं। जैसे अगर आपको पावसर भी उसमें सोना चांदी मिल गया तो मतलब 10-20 लाख का भी हो सकता है। ऐसी बातें रहती है। ये क्या होता है कि जो लोग गुप्त धन के बारे में जो समाज में कुछ अफवाह होती है, हमेशा उस पर मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए दुनिया में जो धन होता है, माया होती है, वो है, पहले भी था, आज भी है। पहले भी उसमें शक्तियाँ हुआ करती थी, आज भी है। क्योंकि देखिए अगर लोग, जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं गुरुजी धन होती है शक्तियाँ नहीं होती, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जेब में पॉकेट है, उसमें पैसे है, तो उसको तो चैन तो होगी। घर में जो तिजोरी उसको ताला तो होगा। जो लॉकर है बैंक का, उसमें भी ताला होगा। देखिए बात सेफ्टी होती, जहाँ पे धन होता है वहाँ पे सेफ्टी होती। अब वो लोग धन अगर जमीन में रखते तो उनके पास में सेफ्टी करने को दूसरा क्या था? कुछ नहीं था। तो ये टोटका ही पहले ज़माने का माध्यम था, जो शक्ति थी, तंत्र मंत्र विद्या थी, उसी के माध्यम से उसकी वो सेफ्टी कर देते थे। क्या अभी तंत्र मंत्र भी है दुनिया में? जैसे भगवान है तो शैतान है, राम है तो रावण है, दिन है तो रात है, सभी बातें। अगर हम बोलेंगे भाई शैतान नहीं है, आत्मा नहीं है, या फिर भूत नहीं है, तो फिर देवता भी कैसे हो सकते हैं? अगर देवता है तो शैतान भी है। जो जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझते। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम सही में किसी को अच्छा ज्ञान देने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री देव, जय श्री राम, धन्यवाद।